नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर मैं आप लोग के सामने हाजिर हूँ एक नई कहानी को लेकर। और ये कहानी ओशो के प्रवचनों से ही ली गई है। दोस्तों, ये कहानी चमचों से आप लोगों को आगाह करेगी। चमचों से हम सब लोग परेशान होते हैं, चाहे वो हमारा पड़ोस हो, चाहे वर्क प्लेस हो, हम सब जगह चमचों से परेशान होते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय खराब ना करते हुए हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं एक नई कहानी। दोस्तों, ये कहानी है मुल्ला नसरुद्दीन की। और मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में अगर आपने नहीं सुना तो फिर शायद आपने कोई कहानियां ही नहीं सुनी, क्योंकि मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियां तो बहुत ही फेमस है। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन एक नवाब के यहाँ काम करते थे और नवाब भी मुल्ला नसरुद्दीन को बहुत प्यार करते थे। आखिर क्यों ना करें, चमचों को कौन प्यार नहीं करता। और मुल्ला नसरुद्दीन तो नवाब के बहुत ही खास थे। तो एक बार नवाब को भिंडी की सब्जी बनाकर खिलाई गई। नवाब को भिंडी की सब्जी बहुत ही पसंद आई। उसने कहा, वाह क्या स्वाद है, मजा आ गया सब्जी में। इस पर मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, महाराज, और इसमें स्वाद हो क्यों ना। वनस्पति शास्त्र के हिसाब से भिंडी बहुत ही लाभदायक होती है और भिंडी में बहुत से गुण होते हैं। भिंडी की तो जिस तरीके से आप नवाबों में नवाब हैं, उसी तरह भिंडी भी सब्जियों की सम्राट है। महाराज ने भी कहा, वाह क्या बात है। और महाराज को भिंडी अच्छी भी क्यों न लगती, क्योंकि नई नई भिंडी आई हुई थी, नए नए सीजन की भिंडी आई हुई थी, उन्हें बहुत पसंद आई। तो इस पर मुल्ला नसरुद्दीन ने भी बड़ी बड़ी ढींगे हाँकी कि भिंडी में ये होता है, भिंडी में वो होता है, भिंडी खाने बहुत स्वादिष्ट होती है, भिंडी जो व्यक्ति खाता है उसकी उम्र तो बढ़ती ही जाती है, उसके चेहरे पर चमक आ जाती है। अब ये सारी बात जो महाराज और मुल्ला नसरुद्दीन के बीच में चल रही थी, वो सारी बात उनके रसोइयों ने सुन ली। फिर क्या था, जैसे ही रसोइयों ने ये बात सुनी तो बस उन्होंने सुन लिया कि भाई इतने गुण होते हैं भिंडी में। राजा को भी बहुत पसंद आई। तो उन्होंने पहले दिन भिंडी बना कर दी, दूसरे दिन भिंडी बना कर दी, तीसरे दिन भिंडी बना कर दी, चौथे दिन भिंडी बना कर दी, पांचवें दिन भिंडी बना कर दी। इस तरीके से जैसे ही सातवें दिन राजा के पास वो भिंडी थाली में आई, राजा ने थाली फेंक दी और कहने लगे कि क्या मुझे मारना चाहते हो भिंडी खिलाकर? 7 दिन से लगातार मैं भिंडी खा रहा हूं, आओ देखा ना था। अब नसरुद्दीन ने भी अपनी थाली उठाई और राजा से तेज अपनी थाली उसने फेंकी। राजा हैरान, वो कहने लगा, क्या हुआ नसरुद्दीन तुम्हें? नसरुद्दीन कहने लगा, महाराज ये आपको भिंडी खिला खिलाकर मारना चाहते हैं। उसने तो रसोइयों को बुलाया और 2 धापड़ खींच दिए रसोइयों को। बोला, भिंडी खिलाकर ये राजा को मारना चाहता, जरूर कोई ना कोई षड्यंत्र है। राजा एकदम स्तब्ध रह गया, कहने लगा, क्या हुआ नसरुद्दीन? अभी तो तुम इतने दिनों से कुछ नहीं कह रहे थे, भिंडी की बड़ाइयां करे जा रहे थे, वनस्पति शास्त्र के हिसाब से उसके गुणधर्म गिनाए जा रहे थे। अभी क्या हो गया? एक तो तुमने रसोइये को भी मार दिया और थाली भी मुझसे ज्यादा तेज फेंकी। अब क्या हुआ? महाराज, ये भिंडी नहीं, ये जहर है, जहर। तो कुछ दिन पहले तो तुमने कहा था कि इसमें बहुत से गुण होते हैं। तब मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, महाराज, हम नौकर आपके हैं, भिंडी के थोड़ी। हमें सैलरी आपसे मिलती है, भिंडी से थोड़ी। जब आपको गुस्सा आया तो मुझे गुस्सा आया, जब आप खुश हुए तो हम खुश हुए, जब आप दुखी हुए तो हम दुखी हुए। आपने दिन को दिन कहा तो हमने दिन को दिन कहा, जब आपने रात को दिन कहा तो हमने रात को दिन कहा, जब आपने दिन को रात कहा तो हमने दिन को रात कहा। हम आपके नौकर हैं, भिंडी के थोड़ी। देखा दोस्तों, जिंदगी ऐसे ही चलती है। जिंदगी बस कहानियों से भरी पड़ी है, जिंदगी बस कहानियों में उलझी हुई है और इन कहानियों को गढ़ते हैं हमारे आसपास के चमचे।
जो कहीं ना कहीं हमसे जुड़ जाते हैं। हमारी अच्छाइयाँ, हमारी बुराइयाँ सब पर बड़े गौर से ध्यान देते हैं और हमारी कमजोरियों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और हमारी कमजोरियों को पकड़ लेते हैं और बस उन्हीं कमजोरियों को पकड़ के वो हमारे और हमसे जो सुपीरियर हैं उनके दिलों में घुस जाते हैं और उस तरीके से वो हमारी हालत वैसे ही करते हैं जैसी उसने मुल्ला नसरुद्दीन ने नौकर की। बात सही है या गलत है, इस बात में कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं। रसोइये ने केवल यही कहा कि शायद राजा को पसंद है इसलिए मैं बनाकर दे देता हूं। लेकिन अंत में रसोइये को ही डांट खानी पड़ी, रसोइये को ही डांटा गया, क्योंकि चमचे तो गलत हो ही नहीं सकते। वो हमेशा राजाओं के साथ ही रहते हैं, उन्हीं का गुणगान करते हैं, उन्हीं की वाहवाही करते हैं और वही ऊंचे पदों पर जाते हैं। तो ये कहानी दोस्तों मैं क्यों आपके सामने लाया हूं कि ये कहानी ना ही चमचों को समझने की जरूरत है और ना ही वैसे रसोइयों को। ये कहानी समझने की जरूरत है राजाओं को जो सत्ता में है, जिनके पास पद है, जिनके पास पावर है। वो समझे कि भाई कौन चमचे हैं, हमें उनके आधार पर कोई डिसीजन नहीं लेना है, हमें उनके आधार पर किसी निर्णय पर नहीं जाना है। हमें एक इक्वल डिसीजन के साथ अपनी नज़रों को खुली रखना है, अपनी नज़रों से भी दुनिया को देखना है, वो नहीं जो हमें कोई और दुनिया दिखाए। क्योंकि ऐसे लोगों की बात अगर हम मानेंगे तो ना इससे उनका भला हो पाएगा, ना जो लोग हम पर निर्भर हैं उनका भला हो पाएगा, और जिस पद पर हम हैं ना उस पद का भला हो पाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही चमचों से हमें सचेत रहना है। और ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और कैसे कैसे हम अपने चमचों से बच सकते हैं इसके कुछ सुझाव भी मेरे इस कमेंट बॉक्स में डालें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्ते, बाय बाय, और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अब आप कहेंगे कि मैंने नमस्ते और बाय बाय उल्टे डायरेक्शन में किया है, तो आप तो समझ ही गए होंगे मुझे क्या करना चाहिए था। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें।